जो पॉइंटों पे जिस जेई की या एसडीओ की ड्यूटी होगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक निभाएंगे। कल को कोई कहेगा भाई मेरे से ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़, वो नहीं मानी जाएगी और फिर सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम में शुक्रवार को जमकर बरसात हुई और इस बरसात के बाद गुरुग्राम में जगह जगह जल भराव हो गया, जिसके बाद गुरुग्राम नगर निगम और जीएमडी के अधिकारियों की जमकर फजीयत हुई। हर किसी ने सोशल मीडिया पर इन अधिकारियों को जमकर कोसा और उसके बाद अब हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह दौरे पर निकले और उन्होंने देखा कि गुरुग्राम में कहां-कहां जल भराव हुआ। अब इस दौरे के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और अधिकारियों पर क्या एक्शन की बात कही है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में शुक्रवार को मात्र 45 mm बरसात हुई। इस 45 mm की बरसात में पूरा गुरुग्राम मानो जलमग्न हो गया। चारों तरफ सड़कों पर नदियां बहने लगी। ऐसे बुरे हालात हो गए कि इन पानी के अंदर गाड़ियां खराब होने लगी, लोग अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाए, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए। बेमौसम हुई इस बरसात की वजह से गुरुग्राम में नगर निगम और जीएमडी के अधिकारियों की जमकर फजीयत हुई और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे कि आखिरकार उन्होंने साल भर बैठकर क्या किया कि गुरुग्राम में पहली ही बरसात में इतना भारी जलभराव हो गया। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि मॉनसून सर पर है, आने वाले 1.5 से 2 महीने में मॉनसून दस्तक दे देगा और ऐसे में लगभग रोजाना बरसात होगी। हो सकता है किसी दिन 100 mm से ज्यादा भी बारिश हो, तो ऐसे में गुरुग्राम के हालात क्या होंगे। इसीलिए अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम के उन 2 इलाकों का दौरा किया जहां पर यह जलभराव हुआ और जब राव नरबीर सिंह इन इलाकों में पहुंचे तो अधिकारी भी उनके पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए नजर आए। उनके भी हाथ पैर फूले हुए नजर आए कि अब अगली तलवार उनकी गर्दन पर चलने वाली है, क्योंकि इन अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि गुरुग्राम में बरसात में जलभराव ना हो। पिछले कई सालों से लगातार गुरुग्राम के ऐसे हालात हो जाते हैं कि गुरुग्राम में जरा सी बारिश क्या हुई, गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न हो जाती है। दरअसल आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री नरबीर सिंह ने गुरुग्राम के 19 पॉइंट पर जाकर खुद उन बातों का निरीक्षण किया जिनकी वजह से गुरुग्राम में जगह जगह जलभराव हो जाता है। इस मौके पर जब मीडिया से बातचीत करने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह आए तो उन्होंने साफ कहा कि आने वाले 2 महीने में मॉनसून दस्तक दे देगा और ऐसे में गुरुग्राम में जलभराव ना हो, इसीलिए गुरुग्राम नगर निगम और जीएमडीए के तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी जाएगी। उनको स्पेसिफिक पॉइंट दिए जाएंगे कि इन पॉइंट्स पर जलभराव ना हो। अगर उन पॉइंट्स पर जलभराव हुआ तो फिर उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और क्या एक्शन होगा वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो बात अब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह कह रहे हैं कि अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाएगी, शायद ये बातें हम पिछले कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं और ऐसे अभी तक किसी अधिकारी का नाम सामने नहीं आया है जिस पर जलभराव की वजह से एक्शन लिया गया हो। लेकिन अब खुद हरियाणा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह मैदान में उतरे हैं और उन्होंने जिम्मेवारी तय की है, तो देखना होगा कि कितना एक्शन उनकी इन निर्देशों पर होता है। आइए आपको बातें सुनवाते हैं कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने क्या कहा है। आज 19 पॉइंट का निरीक्षण कर रहे हैं, जलभराव की समस्या जो फिलहाल बन रही है। भाई कल ये कुदरती कल बारिश हुई जिसकी संभावना कम थी और ये वैसे तो मैं ये कहूँगा हमारे लिए गुड़गांव के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ बारिश का जलभराव हुआ वहाँ हमें ये पॉइंट चिन्हित हो गए कि यहाँ आने वाले समय में बारिश के समय में यहाँ पॉइंट चौक होंगे। तो अभी सभी सरकारी अधिकारियों को, चाहे जीएमडी हो चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, उनको ये निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि भाई इन पॉइंटों का आप देख रेख करो। अभी हमारे पास 2 महीने का समय है और 2 महीने में भी हम इन पॉइंटों की देख रेख नहीं कर पाए और पानी की व्यवस्था निकासी की नहीं कर पाए तो फिर इससे ज्यादा प्रशासन फेलियर नहीं होगा। अभी तो आज तो 19 ही पॉइंट देख रहे हैं, टोटल 100 से ऊपर जगह है गुड़गांव में जहाँ जल भराव होता है। जितने जेई एसडीओ जितने 1 या 2 या 3 पॉइंट एक को देख के सबके नाम लिख के बाकायदा कि इन पॉइंटों की जिम्मेवारी फला एसडीओ की, फला जेई की, फला एक्शन की होगी। आने वाले समय में यदि वहाँ जल भराव होता है तो वो कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल होगा कि मेरे इलाके में यहाँ जल भराव हुआ, मेरे पॉइंट पर हुआ, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सर 2016 में भी मैं मिनिस्टर था, हुआ था हीरो होंडा चौक पे हुआ था। उसके बाद हमने व्यवस्था करी, अब हीरो होंडा चौक पे पानी नहीं भरता है और अब भी 2 महीने भगवान ने हमें समय दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जितने सावधानी से हम काम कर सके उतनी करेंगे और लोगों को तकलीफ ना हो ऐसी कोशिश प्रशासन अपनी तरफ से करेगा। 2000 क्या कारण रहता है कि हर बार बारिश आती है, हर बार यही दिक्कत?
सब पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करी, सही बात तो ये। आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा कर्मचारियों को, अधिकारियों को फिक्स कर रहा हूँ कि इन पॉइंटों में पानी भरेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी। मुझे उम्मीद है वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक निभाएंगे। कल को कोई कहेगा भाई मेरे से ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़, वो नहीं मानी जाएगी और फिर सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसलिए देखा गया सर, अधिकारी भी थोड़े दिन के बाद इसी महीने में जो पॉइंटों पे जिस जेई की या एसडीओ की ड्यूटी होगी, मैं अखबारों में निकलवा दूंगा कि फला पॉइंट पे फला एसडीओ की ड्यूटी है, फला जेई की ड्यूटी है, पब्लिक में डोमेन में आ जाएगी। अरावली में से खुले क्या लगता है, किसकी लापरवाही? देखो, लापरवाही तो मैं मंत्री हूँ, मैं अपनी ही कहूंगा कि भाई मैं ही सख्त नहीं हो पाया, लेकिन किसी कर्मचारी की नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि मेरी गलती, कि मैं निगरानी नहीं कर पा रहा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसी कोशिश मैं करूँ। गुरुग्राम में जब भी बारिश होती है, गुरुग्राम की सड़कें पानी से लबालब हो जाती है। हर साल अधिकारियों की जिम्मेवारी तय की जाती है और ये निर्देश दिए जाते हैं कि अगर जलभराव हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर एक्शन होगा। अब हरियाणा सरकार के मंत्री खुद मैदान में है, उन्होंने खुद जबान दी है कि इस बार जलभराव हुआ तो अधिकारियों पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के ये निर्देश वाकई में धरातल पर उतर पाएंगे या फिर इस बार फिर से मॉनसून में गुरुग्राम में सड़कों पर गाड़ियां कम और नाव ज्यादा नजर आने वाली है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।